జీ రామ్జీ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా విపక్ష ఎంపీ నిరసనలు తెలిపారు. ఎంపీల నిరసనల మధ్య బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది లోక్సభ. బిల్లు ప్రతులను చించేశారు విపక్ష ఎంపీలు. దీంతో విపక్ష ఎంపీలపై స్పీకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విపక్షాల ఆందోళనతో సభను రేపటికి వాయిదా పడింది స్పీకర్. जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पछुआ अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड एक अधिनियम शुद्ध उद्देश्य का और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। గాంధీ పేరుతో ఇన్నేళ్లు కాంగ్రెస్ దేశాన్ని దోచుకుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. ఉపాధి పథకానికి యూపీఏ హయాంలో నిధులు తగ్గించారన్నారు. అందుకే తాము సంస్కరణలు చేశామన్నారు శివరాజ్ సింగ్. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूँ, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं। हो, सुशासन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा चाहिए जहां बीमार होने पर शहर न भागना पड़े, आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हर बच्चे को पढ़ने शहर न भागना पड़े, जहां डिजिटल क्लासरूम हो, जहां पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहां कौशल विकास केंद्र हो, जहां प्रशिक्षण केंद्र हो, जहां कंप्यूटर हो, जहां लैब हो, आधुनिक पढ़ाई हो, ताकि कोई गांव का बच्चा प्रतियोगिता में पीछे ना छूटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ काम मिले हाथों को, जहाँ मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहाँ हर खेत हरा भरा हो, जहाँ ग्राम स्वराज का मंत्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना नरेंद्र मोदी जी का है और इस विधेयक में हम उसी सपने को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का पाप किया। गरीबों के और कमजोर वर्गों के हित पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके जो विधेयक के जो मानवीय चेहरे हैं, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कहते थे यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में